हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.5 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस तो पहले करा ही दिया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में उसी में कुछ ऑपरेशंस करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स में और रेशनल नंबर दोनों में हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते हैं। उसको समझना है हम लोगों को कि कैसे वो ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की पहचान क्या है। वैसे पहले मैंने बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं हिंट कर दे रहा हूं। रेशनल और इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। ठीक है, अगर मैं जिस भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां p भी इंटीजर हो, जहां p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो, ठीक है, ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके लेकिन q 0 के इक्वल टू ना हो और p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए। ठीक है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं इरेशनल नंबर। जैसे रूट वाले नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन रूट 4 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जब रूट 4 को लिखता हूं तो इसको 2 इंटू 2 लिखता हूं और 2 का जब पेयर बन जाता है तो इसको इससे बाहर ले आता हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 होती है। आप लोगों को पता है कि रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो 2 को तो मैं 2/1 के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो रूट वाला नंबर अगर रूट से बाहर आ जाए तो उसको क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये नंबर क्या बन जाता है? रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो फिर ये नंबर क्या बन जाता है? रेशनल नंबर बन जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं रूट 2, रूट 3, रूट 4 की, तो रूट वाले जितने भी नंबर होंगे, रूट वाले जितने भी नंबर होंगे वो या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। अब वो रेशनल कब होंगे? जैसे मैं बात करता हूं, अगर रूट ये है इरेशनल, ये है, ये नहीं है। रूट 25 की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू 5 आ जाती है, तो ये भी इरेशनल नहीं है, ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद रूट 36, रूट 49, रूट 64, रूट 81, रूट 100, ये सब कैसा वैल्यू? क्योंकि ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर होता है तो कैसे हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये सारे कैसे नंबर्स है? ये सारे कैसे नंबर्स है? रेशनल नंबर्स हैं। क्यों रेशनल नंबर्स हैं? क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, अगर अब मेरे को पता ना रहे कि मेरे को तो ये पता था कि ये 9 का स्क्वायर है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा नंबर मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा नंबर जैसे 576। अब मेरे को इतना बड़ा नंबर तो पता ही नहीं है, मान लीजिए मेरे को दे दिया रूट 576। अब इसके बारे में पूछ लिया कि बताइए ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब मेरे को रूट तो पता है नहीं कि ये किसका रूट होता है, मतलब ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं? मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं। ठीक है, मैं इसका क्या करता हूं? फैक्टराइजेशन। यहां 576 लिखता हूं और इसका फैक्टराइजेशन करता हूं। फैक्टर करके ही हम लोग निकाल सकते हैं इसका रूट, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। इससे भी बड़े बड़े नंबर्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। ठीक है,
फिर ये 2 से गया तो 144, फिर ये गया तो 2 से 72, फिर ये 2 से गया तो 36, फिर ये 6 से गया तो 6 6 जा 36। ठीक है, अब देखिए यहां पर 6 और 6 का पेयर बन रहा है, यहां पर 2 और 2 का पेयर बन रहा है, यहां पर 2 और 2 का पेयर बन रहा है। मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, आप ना इसको 6 से मत कीजिए, चलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने 6 से कर दिया, आप लोग 2 से ही करते जाइए। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था ना, मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था ना, उसमें किससे किससे डिवाइड करते हैं बताइए। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 30 इन्हीं नंबर से डिवाइड करते हैं, इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करते हैं। इन्हीं नंबर से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, इनके अलावा और किसी नंबर से हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, तो इसको फिर 2 से करते हैं तो 18 बार जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 9 बार जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 का पेयर बन गया, यहाँ पर 3 का पेयर बन गया। मतलब 576 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 576 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए। ठीक है, ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर। ठीक है, हर पेयर से एक एक निकालिए, इस पेयर से एक निकाला, इस पेयर से एक निकाला, इस पेयर से एक निकाला और इस पेयर से एक निकाला 3 को। ठीक है, अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा है जो कि पेयर में ना हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, तो रूट 576 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 576 का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। ठीक है, मतलब रूट 576 कैसा नंबर है, रूट 576 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसको 24/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं ये। ठीक है, तो दूसरा नंबर कौन सा लूं, चलिए 1152 ले ले रहा हूं। अब चलिए 1152 ले लिया, अब 1152 के बारे में मेरे को करना है कि 1152 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, ये बताना है मेरे को। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले किससे देना है बताइए, 2 से ना, सबसे पहले किससे देना है, 2 से। तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। ठीक है, तो 576 फिर से 2 से भेजना है, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3 3 जा 9। चलिए पेयर, यहीं पर पेयर बना लिया कीजिए, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, पेयर बना लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप पेयर बनाते हो तो ये 2 2 का पेयर बन गया, ये 2 2 का पेयर बन गया, ये 2 2 का पेयर बन गया, ये 2 बच गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ये 3 3 का पेयर बन गया। मतलब जिसका पेयर बना है उसको एक बार लिख लीजिए, रूट 1152 इज इक्वल टू, एक पेयर यहां से ले लेते हैं, एक पेयर यहां से ले लेते हैं, एक पेयर यहां से ले लेते हैं, और ये तो पेयर बना नहीं, ये पेयर बन गया 3, और जो पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट के अंदर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और ये रूट 2। ठीक है, तो 24 रूट 2, मतलब ये पूरी तरीके से ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पूरी तरीके से रूट से बाहर नहीं निकल पाया। अगर पूरी तरीके से रूट से बाहर निकल जाता तो ही उसको मैं क्या बोलता, रेशनल नंबर बोलता। ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से रूट से बाहर निकल जाता तभी मैं इसको क्या बोलता,
रेशनल नंबर बोलता, अदरवाइज मेरे को इसको क्या बोलना पड़ रहा है, इर्रेशनल नंबर बोलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए सॉरी, ठीक है, तो यहां पर जो है वो 1152 हो गया। जैसे मैं एक दूसरा नंबर भी ले लेता हूं, 72 ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, 72, ठीक है, कि रूट 72 कैसा नंबर है। ठीक है, तो रूट 72 के लिए क्या करेंगे, 72 यहां लिखेंगे सबसे पहले 2 से, तो 2 से 36 बार जाएगा, 2 से 18 बार जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ 2 का पेयर बन गया। अच्छा एक दूसरा नंबर लेते हैं, रुकिए, ठीक है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ पर से इस वाले पेयर से एक 2 लिया, इस वाले पेयर से एक 3 लिया, और जो बच गया उसको रूट में लिख दिया, तो 2 3 जा 6 रूट 2। तो ये भी कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब 216 को चेक करना है कि 216 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, टू 216 का वैल्यू ले लेते हैं ना। ठीक है, 216 को ले लेता हूं, यहां से क्या करूंगा, 208 54 27, ठीक, पेयर बनाइए, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। देखिए इसका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर एक जगह पे 2 है और एक जगह पे 3 है तो उनका पेयर नहीं बनता है ना। अगर यहाँ पर भी 2 रहता, यहाँ पर भी 2 रहता तब पेयर बनता है, अगर यहाँ पर भी 3 रहता, यहाँ पर भी 3 रहता तब पेयर बनता। ठीक है, समझ रहे हैं, अलग अलग नंबर रहेगा तो पेयर नहीं बनेगा। तो रूट 216 को जब मैं आगे लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए पेयर इसका इसका बना है, इसका इसका बना है, तो एक पेयर को यहाँ पे, एक पेयर को यहाँ पे, जो बच गया उसको 2 इंटू 3 को अंदर। ठीक है, तो 6 रूट 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 रूट 6। ठीक है, रूट 216, तो रूट 216 भी कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिया है उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सब को आप लोग नोट्स में लिखते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजों को नोट्स में आप लिखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बोलता है, अब आपको क्या बोलता है, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर आप लोगों का है। ठीक है, अच्छा चेक करने बोल रहा है कि 7 रूट 5 कैसा नंबर है, तो अभी देखें कि ये इर्रेशनल नंबर है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को पता है कि अगर रूट 5 इर्रेशनल है तो अगर रूट 5 निकलेगा ही नहीं पूरी तरीके से रूट से, तो ये पूरा नंबर कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, मैं बोल सकता हूं। ठीक है, 7/√5। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, यहां पर भी √5 कर दिया, यहां पर भी √5 कर दिया। ठीक है, तो अच्छा एक चीज, ये जो चीज है वो आपको बहुत ज्यादा अभी काम आने वाला है कि अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 2 आता है। वैसे ही √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 2 रूट होते हैं ना तो उसकी वैल्यू सेम आ जाती है, √5 5, √2 2। अच्छा यहाँ पर अगर √6 रहे और यहाँ पर √2 रहे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के लिए हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे
2 है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे रूट टू को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या आता है वो देखिए, रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 4, और 4 का इतना होता है, रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 25, 5 5 25 और 25 का 5 होता है, 3 का 9 होता है और 9 का 3 होता है, ये ऐसा होता है। तो इस केस में कितना होगा, इस केस में कितना होगा, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 12 लिख दूंगा। आप इसको ऐसा डायरेक्ट लिखने सीखना है ना, इसको ऐसा डायरेक्ट लिखने सीखना है, ये बीच वाला स्टेप को नहीं लिखना है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच वाला स्टेप है, ये बीच वाला स्टेप है, इसको गायब करना है, इस वाले स्टेप को नहीं लिखना है, इस वाले स्टेप को भी नहीं लिखना है। आपको सीधा यहां से रूट थ्री क्या होता है, 3 होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर तो पेयर बन नहीं रहा है, तो आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, और ये स्टेप लिखने के बाद आपको मैंने जो सिखाया पहले कि 12 को कैसे करते हैं, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 का पेयर बन गया तो एक 2 बाहर और जो बचा हुआ है उसको रूट में, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको कैसे करेंगे, 2 रूट 3 मतलब 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और रूट यहाँ रूट लगा देंगे और 2 रूट 3। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको हम लोगों ने, अच्छा किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए कोई नंबर मेरे पास रहता 16, रेशनल नंबर में हम लोग इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर सीखे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में जो हम लोगों ने सीखे हैं कि यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32/2, कोई चेंजेस नहीं आता है इसमें। 3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48/3, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है। तो जब कोई चेंज नहीं आता है तो होता क्या है, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर हम लोग रूट वाला, अगर रूट नीचे रहता है, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि अगर रूट जो है, अगर रूट नंबर जो है वो नीचे है, जैसे ये वाला रूट नंबर जो है वो नीचे है, ये रूट नंबर भी नीचे है, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसको कैसे करते हैं हम लोग, ये रूट 5 5 बन जाता है, और यहाँ पर ये 7 तो 7 है ही, ये रूट 5 अकेला है, तो इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, तो आप 7/√5 लिखिए या इसको ये लिखिए, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, रूट 5 होता है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, क्लियर है, और 7√5 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर हो गया, ये भी आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। और भी कुछ नंबर्स को चेक करने बोल रहा है, जैसे √2 + 21, √2 + 21 कोई मतलब नहीं है, ये भी नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 को निकाल नहीं सकते रूट से, ठीक है। पाई -2, अच्छा पाई की वैल्यू जो 22/7 आप लोगों को पता है, 22/7 ये इसका अप्रोक्स वैल्यू है, ये इसका कैसा वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। पाई का जो वैल्यू है वो कितना, क्या वैल्यू है, पाई की वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो पाई -2 के केस में क्या होता है, पाई -2 के केस में तो ये भी इर्रेशनल नंबर होता है, पाई ये कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये अगर इर्रेशनल नंबर है तो ये दोनों भी कैसे नंबर होंगे, इर्रेशनल ही होंगे, ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है आपको। अच्छा अब इसको ऐड करने बोल रहा है, अब क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 13, ठीक है, एग्जाम्पल 13, 2√2 + 5√3 and √2 - 3√3, इसको ऐड करने बोला है, ठीक है, किसको किसको, इसको, इस वाले पूरे को और इस वाले पूरे को ऐड करने बोला है, ठीक है।
तो इस वाले पूरे को और इस वाले पूरे को कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि √2 का मल्टीप्लाई अगर आप √2 से ही करते हो तो इसकी वैल्यू 2 आती है, लेकिन अगर आप √2 को ऐड करते हो √2 के साथ तो इसकी वैल्यू कितना आता है 2√2। क्यों आता है? क्योंकि ये जो √2 यहाँ पर है, ये जो √2 यहाँ पर है, तो ये √2 ही रह जाता है। ठीक है, √2 और √2 कितना हो जाता है, √2 ही रह जाता है। इसके आगे कितना है, नहीं कुछ दिखता है, मतलब इसके आगे कितना है 1 है, और इसके आगे भी कितना है 1 है। तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 जुड़ के क्या बन जाता है 2 बन जाता है, तो ये 2√2 हो जाता है। अच्छा अगर ऐसा रहे, ये सब लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसा रहे कि यहाँ पर रहे 2√2 और यहाँ पर रहे 3√2, तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, कि यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो यहाँ पर भी √2 आएगा प्लस में ना। ठीक है, प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो यहाँ भी क्या आएगा √2 ही आएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 अब इनको ऐड करना है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो इनको माइनस करते, यहाँ पर प्लस है तो इनको प्लस करेंगे। ये √2 है तो यहाँ पर तो √2 होगा ही, अगर प्लस या माइनस का साइन है यहाँ पर। तो अभी क्या करेंगे, 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या था 1 था और 1 था, तो 1 को ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया 2 बन गया। ठीक है, अच्छा अगर यही चीज ऐसा रहता -2√2 प्लस 3√2, ठीक है, तो √2 तो √2 तो आ गया। ठीक है, और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 के सामने प्लस और 2 के सामने माइनस। ठीक है, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा √2 आएगा। ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा √2 आएगा। अच्छा अगर ऐसा होता 2√2 माइनस 3√2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता 2√2 माइनस 3√2, तो इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ तो √2 है तो √2 पहले ले लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो 3 में से 2 गया 1 बचा, और 3 का साइन बड़ा है इसलिए माइनस लगेगा, तो -1 लिखते नहीं है, इसलिए -√2 आ गया। अच्छा अगर यही सारे क्वेश्चन में ऐसा आ जाता, अगर ऐसा आ जाता √2 प्लस √3, तो क्या लिखते इसको ऐड करके, ये ऐड नहीं होता। ठीक है, ये ऐड नहीं होता क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ √3 है, ऐसे ऐड नहीं होता है, ये याद रखिएगा। √2 वाला √2 वाले के साथ ही ऐड होता है, √3 वाला √3 वाले के साथ ही ऐड होता है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर जो है वो √3 है और यहाँ पर √6 है, तो क्या ये ऐड होगा, तो ये भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि 6 को आप और छोटा नहीं लिख सकते ना। ठीक है, अच्छा इसको आप छोटा अगर लिखना चाहें, देखिए ये 2 को तो छोटा नहीं लिख सकते, 3 को छोटा नहीं लिख सकते, 6 को छोटा लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को कैसे छोटा लिख सकते हैं, देखिए 6 को कैसे छोटा लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो √6 को छोटा अगर लिखना है तो 6 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6 मतलब 2 into 3, तो 6 को कैसा लिखना पड़ेगा √2 लिख सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं और इसको अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि √2 क्या होता है 2 होता है, √2 क्या होता है 2 और 3 6 होता है और रूट लग जाता है, तो 6 को भी तो ऐसा लिख सकते हैं ना, अलग अलग रूट में। ठीक है, 6 को भी ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग रूट में। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर से अगर मैंने √6 को 2√3 लिख दिया, देखिए यहां पर से ये √3 था और यहां पर √2 और √3 लिख दिया। अब देखिए यहां भी √3, यहां भी √3, तो यहां √3, यहां √3, तो यहां पर भी √3 और आगे में कितना बच जाएगा, यहां पर 1 था और प्लस 1 √2 था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस √2, ऐसा हो जाएगा कुछ।
ठीक है, ये समझ में आया आपको? यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, अगर 1 और 2 रहता तो ऐड होके 3√3 हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर √2 है, √2 1 के साथ ऐड नहीं होगा, इसलिए 1 + √2 लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, और यहाँ पर √3 लिख रहा हूं। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर आपको और दिखा दूं, ठीक है, ओके, चलिए दिख रहा है, ठीक है, चलिए, तो यहां पर से इतना समझ में आ गया, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ये सारी चीजों को नोट करके रखिएगा। चलिए आगे अब मैं क्वेश्चंस में ही डील करता जाऊंगा, जैसा जैसा क्वेश्चन आता जाएगा वैसा वैसा मैं डील करता जाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, इनको ऐड करना है ना, तो बस इनको ऐसे लिख लीजिए 2√2 + 5√3, ठीक है, और प्लस, और जो बाद में लिखना होता है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, उसको किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस होगा तो साइन अंदर में चेंज होता है दोनों जगह, ठीक है। अभी कैसे करेंगे? अब ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, तो 2√2 + 5√3, ये प्लस अंदर जाएगा तो +√2 बन जाएगा, ये प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही बना रहेगा, 3√3। चलिए यहां भी √2, यहां भी √2, तो यहां भी √2, 2 और 1 3, यहां √3, यहां √3, तो यहां भी √3, 5 में से 3 गया 2, और साइन किसका बड़ा है? 5 का, बस दिस इज आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं? इतना सिंपल करके बताया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा और मार्क्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टेप में और दिखा सकते हैं, इसको ना एक एक्स्ट्रा स्टेप में दिखा सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप। ये आपने तो सीख गया डायरेक्ट करना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेप क्या है इसका? √2, ये जो √2 है इसको इसके सामने ले आइए, और ये जो 5√3 है ना, इसको √3 वाले के पास ले जाइए, ताकि उसको दिख पाए कि √3 यहाँ पर है, यहाँ √2 है, तो ये √2 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ √3 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो आंसर वही आएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप, बस ये √2 को √2 वाले के पास, √3 को √3 वाले के पास कर दिया, ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, एक मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, मल्टीप्लाई वाले भी को भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वाले को भी कर लेते हैं, ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले को भी कर लेते हैं। चलिए देखिए मल्टीप्लाई वाला कैसा है, मल्टीप्लाई वाला जो है वो बोलता है कि 6√5 को मल्टीप्लाई कीजिए 2√5 से, तो मैंने बताया कि √5 5 और 6 और 2 12, तो 12 × 5 = 60। तो देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन बन रहा है। अगर यही चीज ऐसा होता 6√5 × 2√10, तो इसको कैसे करते? पहले तो 6 और 2 12 हो जाता, और यहां पर जो है वो 5 है, यहां पर 10 है, तो 5 और 10 क्या हो जाता? √50। अब √50 को कैसे लिखते हैं हम लोग? √50 को 25, 5 5 जा 25, क्योंकि 25 3 से नहीं जाता, तो 3 के बाद 5 से ही चेक करते हैं, तो 5 5 का पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ गया, और 12 यहाँ पे है, और यहाँ पर √2 है, 12 5 जा 60 और √2, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो आप लोगों असाइनमेंट का क्वेश्चन कीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है, मैथ्स एक बार सीख गया ना मजा आ जाएगा बनाने में, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।